बोलिए चौथ माता की जय। सबसे पहले गेहूं के दाने लेंगे हाथ में और दोनों लोटे में थोड़े थोड़े गेहूं के दाने डाल देंगे और थोड़ा मीठा डाल देंगे। कोई भी बतासा हो, चीनी हो, कोई भी मीठा डाल दें। और फिर इसके बाद करवा चौथ की कहानी शुरू करते हैं। यह व्रत चौथ के महीने में मनाया जाता है। आज के दिन सभी स्त्रियां अपने पति के लिए व्रत रखती हैं, उनकी लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और पतिदेव उनको गिफ्ट में कोई भी उपहार देते हैं। और सुनिए चौथ माता की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सातों भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी। एक भाई ने दिया जलाया और एक भाई ने छलनी लेकर दीवार की ओर ठोकर दिया, चास के छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उगाया है, देख ले, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे लें। सारी भाभियां बोली कि बाई जी तुम्हारा चांद उगाया है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया और दूसरे गस्से में कंकर निकला और तीसरे गस्से तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि बाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। तब माँ बहन के पहने के लिए 3 बार बुकचा खोला, तीनों बार धोले कपड़े निकले। तब बाई भी धोला कपड़ा पहना कर ससुराल भेज दी और सोने का टका पल्ले बांध दिया और बोली रास्ते में कोई भी मिले तो उसके पैर छू लेना और जो सुहाग की आशीष दे उसे सोने का टका पल्ले में गांठ बांध लियो। बेटी ने यह कहकर विदा कर दी। रास्ते में जो मिले उसके पैर छुए, सबने कही आशीर्वाद दिया कि सीली हो, सपूती हो और भैया की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखे। उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननद खड़ी थी, वह उसके पैरों में लगी तो कहने लगी कि सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देखे। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका ननद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीड़ा नहीं बिछाया और बोली ऊपर मरा पड़ा है, जाकर बैठ जा। जब वह वहाँ गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वही बैठ गई और रोने लगी। उसकी सास सारी बची कुची रोटी दासी को देकर कहती कि बहू ने बड़ी बहू को दिया। ऐसे होते होते मंगसिर की चौथ आई। चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन चांद उगानी करवा ले, घड़ी बुकानी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम्ही ने उजाड़ी है, मुझे सुहाग देना। चौथ माता ने कहा पो की चौथ आएगी तो मेरे से बड़ी है, वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पो की चौथ माता आकर चली गई, माह की फागुन की चौथ आकर चली गई, जेठ की चैत बैसाख आषाढ़ सावन भादों की सारी चौथ आकर जवाब देती चली गई। अगली चौथ आएगी, उससे कहियो वह तुझे सुहाग देगी। पीछे आसोज की चौथ आई और चौथ माता ने कहा ऊपर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है, वही तुझे सुहाग देगी, उसके पैर पकड़ कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ आती। चौथ माता आई, गुस्से से बोली भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घड़ी बुकाली करवा ले, व्रत खंडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़ कर बैठ गई और रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली है चौथ माता मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुम्हें देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापिन हत्यानी, मेरा पग क्यों पकड़ रही है। वह बोली माता मेरे से बिगड़ी है, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई।
आँख में से काजल, मुँह में से मेहंदी निकाली और टीके में से रोली निकाल कर चिटली उंगली में छींटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहू सोया। तब वह बोली, क्या तुम सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए। तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला, चौथ माता का उजमन कर। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मिंसा खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जीम कर 64 पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वो दोनों तो 64 पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली, क्या बात है? वह बोली, मेरे तो चौथ माता आई हैं। यह कहकर सास के पैर लग गई और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ माता का व्रत करे। 13 चौथ करो, 4 करो, नहीं तो 2 चौथ माता तो सबको करनी चाहिए। यह चौथ माता जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, सबको देना, हमें भी दियो। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार का सुहाग दियो। बोलिए चौथ माता की जय। जैसे साहूकार की बेटी की लाज रखी, उसका सुहाग बचाया, ऐसे सबकी रक्षा करना चौथ माता आपकी सदा ही जय हो। बोलिए चौथ माता की जय। कहानी समाप्त। अब हम गणेश महाराज की कहानी सुनते हैं, क्योंकि एक कहानी अधूरी मानी जाती है, इसीलिए हम गणेश जी को मनाने के लिए चलते हैं। बोलिए गणेश महाराज की जय। क्योंकि गणेश चौथ भी होती है और गणेश जी को मनाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी व्रत हो, त्यौहार हो, कोई भी हमारे घर में पूजा हो रही हो, सबसे पहले हम गणेश पूजन करते हैं, इसीलिए हमें गणेश की कहानी सुननी चाहिए। बोलिए गणेश महाराज की जय। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश की पूजा किया करती, रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। मिस्त्री बोले, जितने तेरा पत्थर का गणेश गढ़ूंगा इतने मैं अपनी दीवार चिन लूँगा। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई और कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार गणेश महाराज ने सीधी की, वैसी सबकी करना। कहते सुनते मुखार होते। बोलिए गणेश महाराज की जय। कहानी समाप्त। अब ये गेहूं के दाने अपने पल्ले में बांध लेंगे। शाम को जल देते समय इस पल्ले में से निकाल कर हम अर्घ देंगे और अभी सूरज को अर्घ दे देते हैं।